हेलो, हाउ आर यू। और कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे, अपने घर पर स्वस्थ होंगे। मैं अले रायौरी आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल रायौरी कॉन्सेप्ट में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं परसेंटेज वो भी क्वेश्चन करने वाले हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ज़्यादातर हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। सही है। तो आज इस वीडियो में हम क्वेश्चन करने वाले गोल्डन फार्मूले पर जो इतने भी क्वेश्चन बनते हैं कंपटीशन एग्जाम में वो आज इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। सही है। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक आयत की लंबाई, आयत किसको बोलते हैं, रेक्टेंगल को। आयत किसको बोलते हैं, रेक्टेंगल को। सही है। एक आयत की लंबाई लेंथ 40 मीटर और चौड़ाई 20 मीटर है। एक रेक्टेंगल है, इसकी जो लंबाई है, रेक्टेंगल जानते ही होगे, आमने सामने की साइड इक्वल होती है और प्रत्येक एंगल कितने का होता है, 90 डिग्री का। आयत की लंबाई 40 मीटर है और चौड़ाई जो ब्रेथ है, लेंथ है 40 मीटर है और ब्रेथ है 20 मीटर है। फिर वो कह रहा है यार लंबाई 20% बढ़ा दी जाए। जो लेंथ है ये 20% इंक्रीज करी जा रही है और जो ब्रेथ है वो 10% इंक्रीज करी जा रही है, तो उसके एरिया पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, इस क्वेश्चन का आंसर बताना है हमें। सही है कि इसका जो एरिया है उस पर क्या फ़र्क पड़ने वाला है। तो इस तरह के क्वेश्चन को पहले बेसिक से समझेंगे, फिर इसका कॉन्सेप्ट समझेंगे और फिर गोल्डन फार्मूला समझेंगे। सही है। लास्ट में गोल्डन फार्मूले से, और इस तरह के क्वेश्चन जितने भी आएंगे वो हम सारे क्वेश्चन गोल्डन फार्मूले से ही करने वाले हैं। सही है। और गोल्डन फार्मूले से ही पेपर में हमें सॉल्व करना है इन क्वेश्चनों को। इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन बने तो देखिए कैसे करेंगे। एक आयत की लंबाई 20% बढ़ा दी जाए तो सॉल्यूशन करेंगे। इसका दिखाई दे रहा है यहाँ पे। लंबाई हमारी एल कितनी है, 40 मीटर और बी कितना है, 20 मीटर। सही है। लंबाई 20% बढ़ा दी जाए तो अब लंबाई कितनी हो जाएगी। लंबाई पहले 40 थी, 20% बढ़ा दिया तो 40 का 20% कितना होता है, ये तो कितनी बढ़ा देंगे, 8 बढ़ गई। 40 + 8 कितना हो गया, 48। सही है। या ऐसी चीज़ को कैसे ले सकते हैं, अब यहाँ पे हमें दो प्रोसेस करनी पड़ी कि 20% बढ़ाया 40 में, 20% उसका बढ़ाया, 40 का 20% 8 फिर उसमें ऐड करना पड़ा, तब टोटल लंबाई निकली बड़ी हुई कितनी, 48। 8 बढ़ी और टोटल बढ़ करके अब कितनी होगी, 48, 48 हो गई। लेकिन डायरेक्ट कैसे करेंगे, इसको दो प्रोसेस में नहीं करना, एक ही प्रोसेस में करना है। कैसे, 40 है, 20% बढ़ा दी तो जितना परसेंट बढ़ाया जाए उसे 100 में प्लस कर दीजिए, 100 में जोड़ दीजिए उसे, और कमी करी जाए तो 100 में घटा दीजिए, तो डायरेक्ट जुड़ी हुई या घटी हुई निकलेगी। सही है। अगर घटी हुई कह रहा है तो घटी हुई निकलेगी, बढ़ी हुई कह रहा है तो बढ़ी हुई निकलेगी। 20% बढ़वा रहा है तो हम 120% निकाल दें इसका 100 में जोड़ करके, तो डायरेक्ट ये बढ़ी हुई आएगी। 12 चौक 48 डायरेक्ट। सही है। तो ऐसे ही हम चौड़ाई निकाल लेंगे। बढ़ी हुई चौड़ाई कितनी हो जाएगी, 20 थी, चौड़ाई 10% बढ़ा, ब्रेथ है वो 10% बढ़ा, तो 110% निकाल दिया जाए उसका। अगर ये कहता 10% घटा दिया जाए तो क्या करते, 90% निकाल देते, तो घट करके बाद में जो भी आती वो हो जाती है। अब सही है। 11 दूनी 22। तो देखो अब हमारे पास पहले लंबाई थी 40 और चौड़ाई थी 20, अब हमारे पास लंबाई 48 और चौड़ाई है कितनी, 22। तो पहले क्षेत्रफल कुछ निकलेगा, तो पहले क्षेत्रफल क्या होगा, तो देखिए हमें समझिए। पहले एरिया क्या होता है आयत का, रेक्टेंगल का जो एरिया होता है वो क्या था, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो पहले एरिया क्या होगा, पहले क्षेत्रफल क्या बनेगा इसका, 40 गुणा 20, 40 दूनी 800 मीटर स्क्वायर। सही है। अब क्या हो जाएगा एरिया, नाव एरिया के अब क्या हो जाएगा, तो लंबाई कितनी 48 और ये कितना 22। सही है। तो 22 × 176 कैरी 17, 22 चौक 88 17, 88 17 होता है 105। सही है। तो अब एरिया कितना हो गया, 1056 मीटर स्क्वायर। एरिया कितना बढ़ गया पहले से, तो वो कह रहा है क्षेत्रफल का क्या प्रभाव पड़ा, मतलब एरिया कितना % बढ़ जाएगा ये बताना है हमें। तो पहले 800 था, अब कितना हो गया 1056, तो कितना बढ़ गया पहले से 256। तो एरिया में प्रतिशत परिवर्तन क्या चेंजिंग आएगी, तो एरिया 256 बढ़ गया कितने से, 800 से। तो 100 से कितना बढ़ेगा, परसेंटेज निकालना है तो करना, परसेंटेज क्या होता है 100 पे करना ही परसेंटेज कहलाता है। 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट, 8 3 24, 8 दूनी 16, और यही हमारा आंसर है 32%। बताओ, ये मेथड है आपका हाई स्कूल मेथड है, जो छोटी क्लासों का मेथड होता है वो मेथड है, लेकिन एग्जाम में ऐसा थोड़ी नहीं किया जाएगा। एग्जाम में कंपटीशन में कैसे किया जाएगा उसको समझेंगे।
देखिए समझ आएंगे। सॉल्यूशन 20% होता है, 20% है 20/100 और 20/100 का मतलब होता है 20 कम 20 पंजे 100। सही है। 10% कितना होता है 10/100। ये हमें डायरेक्ट फ्रैक्शन पता होनी चाहिए 1/10। सही है। ये पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, परसेंटेज की वीडियो में। तो ये इनिशियल कंडीशन है, इनिशियल, और ये बाद वाली कंडीशन है आफ्टर। ये लेंथ है और ये ब्रेथ है और ये हमने लिख दिया एरिया है। क्या होता है एरिया? L/B। आयत की लंबाई 20% बढ़ा दिया है, तो हम मान लें आयत की लंबाई पहले कुछ होगी, हमें इस चीज़ को वैल्यू, इस वाली वैल्यू को नहीं लेना है, डायरेक्टली ऐसे ही करेंगे। अगर 100 थी तो 20% बढ़ा देंगे तो कितनी हो जाएगी 120। रेशियो निकालेंगे कितना आएगा 5 और 6 का। तो इस बात को हम ऐसे कह सकते हैं कि आयत की लंबाई पहले 5 थी, सही है, अब 20% बढ़ा दी तो 5 का 20% 1 बढ़ा दी तो कितनी होगी वो लंबाई 6 बाद में। सही है। पहले लंबाई 5 थी, 20% बढ़ा दी, कितनी हो गई 6। चौड़ाई 10% बढ़ा दी, मतलब 5 से 6 हो गई, या कह सकते हैं 100 से 120, तो रेशियो तो यही आएगा 5 और 6 का। चौड़ाई 10% बढ़ा दी तो 10% का मतलब पहले चौड़ाई 10 थी, 10 का 10% कितना होता है 100 का 10%, वो ये 1/10 है तो 10 का 10% 1 होता है, तो चौड़ाई कितनी होगी 11। सही है। क्या समझ में आया? ये हम मान लेते हैं लंबाई, तो 5 का 20% कितना होता है 1। सही है। 5 का 20% 1 हो गया, तो 5 लंबाई पहले थी, 20% बढ़ा दी मतलब 1 बढ़ा दी, कितनी होगी 6। पहले चौड़ाई 10 थी, 10% बढ़ा दी मतलब 1 बढ़ा दी, कितनी हो गई 11। तो पहले क्षेत्रफल कितना होगा 10×5 50, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है एरिया। बाद में क्या हो जाएगा 66। मतलब पहले एरिया कितना था 50, बाद में एरिया कितना हो गया 66। तो एरिया में कितने परसेंट, कितना वृद्धि हुई एरिया में बताओ? एरिया में जो वृद्धि हुई वो हमारी कितनी हुई 16 की। ए में प्रतिशत परिवर्तन, परिवर्तन कितने का हुआ 16 का, लेकिन प्रतिशत परिवर्तन कितने का हुआ 50 पे, तो 100 पे कितना? हमेशा इनिशियल कंडीशन लेते हैं, 50 दूनी 100, 16 दूनी 32%। तो एरिया में जो परिवर्तन होगा, क्षेत्रफल में जो वृद्धि होगी, क्षेत्रफल वृद्धि हो गई, पहले 50 था अब 66 हो गया, तो कितने परसेंट की वृद्धि हो गई 32% की। बताओ इतनी बात समझ में आई कि नहीं? लेकिन एग्जाम में कैसे करना है वो समझिए, ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए फ्रैक्शन वैल्यू आ जाएगी तो ऐसे करना है, फ्रैक्शन में आ जाता है क्वेश्चन। तो जैसे 16 से 2/3 है, 56 से 2/3% है, 66 से 2/3 है, 54 से 1/7% है। सही है। तो ऐसे ही करना है, अदरवाइज गोल्डन फार्मूले से करना है हमें। गोल्डन फार्मूला क्या होता है पहले तो लिख लो, गोल्डन फार्मूला क्या होता है। गोल्डन फार्मूला लिख लीजिए आप लोग, गोल्डन फार्मूला, और यहाँ पे लिखेंगे नेट इफेक्ट, नेट इफेक्ट, कुल प्रभाव। नेट इफेक्ट का मतलब कुल प्रभाव क्या होता है, लेंगे +-x +-y +xy/। इस वाले फॉर्मूले से इस टाइप के सारे क्वेश्चन हमें एग्जाम में करने हैं। इसमें हमें डॉट चलाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो देखिए यहाँ +- का मतलब क्या है, प्लस का मतलब है इनक्रीज, वृद्धि। अगर क्वेश्चन में वृद्धि की कह रहा है तो प्लस चिन्ह लगाना है, अगर क्वेश्चन में वृद्धि की बात कर रहा है तो क्या लगाना है प्लस। और डिक्रीज, अगर कमी की बात कर रहा है तो माइनस चिन्ह लगाना है। सही है। अब आगे क्वेश्चन ऐसे भी आएंगे जिसमें केवल एक ही वैल्यू दे रखी होगी, जैसे वृत्त की त्रिज्या में 10% की वृद्धि तो कर दी जाए तो क्षेत्रफल क्या पड़ा पड़ेगा, तो वहाँ पर एक ही होगी वैल्यू x, तो वही x मानेंगे और वही y मानेंगे। अगर क्वेश्चन में एक ही वैल्यू दे रखी है तो वही x होगी और वही y होगी, लेकिन यहाँ पे तो हमें पता है 20% की वृद्धि है और यहाँ 10% की वृद्धि है, तो इसको तो मान लेंगे x और इसको मान लेंगे y। तो नेट इफेक्ट क्या हो जाएगा, वृद्धि है दोनों, तो इंक्रीजिंग हो रहा है दोनों। तो x की जगह पे कितना रख दो 20, y की जगह पे कितना रख देंगे 10, दोनों की वृद्धि है, तो क्या हो जाएगा 20 × 10/100। x की 20, y की 10, कैंसिल आउट, 30 और 2 32%, और आंसर आ गया। बताओ कोई प्रॉब्लम हुई इसमें?
डायरेक्टली भी तो कर सकते हैं। 20 प्लस 10 कितना होता है 30, और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 रह जाएगा और नीचे 100 आता है तो 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा। 30 और 2 32%। बताओ इतनी बात समझ में आई कि नहीं। एक और क्वेश्चन सॉल्व करिएगा ऐसी। लंबाई चौड़ाई कुछ भी कर लो, 50-30 कर लो। ये 50 है और ये 30 है, ये 10% बढ़ा दी जाए, ये 30% बढ़ा दी जाए और ये 10% कमी कर दी जाए, चौड़ाई बढ़ा दी जाए, कमी बढ़ा दी जाए, कमी कर चौड़ाई 10%, चौड़ाई में 10% की कमी की जाए तो क्षेत्रफल का क्या प्रभाव रहेगा। वीडियो को पॉज करिए, क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करिए। अब क्वेश्चन ये है, ये लंबाई चौड़ाई दे रखी है और लंबाई 30% बढ़वा रहा है और चौड़ाई 10% घटा रहा है, कमी करी है, डिक्रीज कर रहा है, तो क्षेत्रफल का क्या प्रभाव पड़ेगा। तो लगाइएगा इसमें, देखिए क्या होता है नेट इफेक्ट। 30% आयत की लंबाई 50, सही, लंबाई 30% बढ़ा रहा है तो यहाँ 30 लिखेंगे, एक्स की जगह 30 प्लस चौड़ाई 10% घटा रहा है तो 10% घटा रहा है, इसका मतलब वाई की जगह 10 माइनस का प्लस का साइन लगाएंगे यहाँ पे 30, 10% की कमी माइनस 10 बट्टे 100। सही है। अगर कमी करी जाए तो माइनस से लगाना है, वृद्धि करी जाए तो प्लस से लगाना है। तो क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। ये कितना हो गया 20, 20 में से 3 गया, 20 में से 3 गया 70%। देख लीजिए 30 में से 10 गया 20 और 20 में से 3 गया 70% की क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी फिर भी आयत की क्षेत्रफल में। बताओ इतनी बात समझ में आई कि नहीं। अगला क्वेश्चन करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, एक वृत्त की त्रिज्या है, एक वृत्त की त्रिज्या में, क्वेश्चन लिख लीजिए अगला, एक वृत्त की त्रिज्या में, एक वृत्त की त्रिज्या में 20% की वृद्धि की जाए, एक वृत्त की त्रिज्या में 20% की वृद्धि की जाए तो उसके क्षेत्रफल पर, तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो उसके क्षेत्रफल पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। सही है। वीडियो को पॉज करिए, क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करिए। क्वेश्चन इस तरीके से, एक सर्कल है, उसकी रेडियस को इंक्रीज करा रहा है 20%, तो उसके एरिया में क्या इफेक्ट पड़ेगा। सही है। तो देखिए मैंने बताया था गोल्डन फार्मूला। अब इसमें एक ही परसेंटेज रखी है, अब एक्स मानेंगे वाई मानेंगे, तो कभी भी इस तरीके क्वेश्चन आए और उसमें बाद में एरिया में पूछ ले, परिवर्तन पूछ ले, क्षेत्रफल में परिवर्तन पूछे, तो यही एक्स होगा और यही वाई होगा। वृद्धि कहे तो प्लस साइन लेना और कमी की कहे तो माइनस साइन लेना, यही एक्स होगा और यही वाई होगा। तो इसका मतलब क्या है, क्या एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई 100 में लगाइए, नेट इफेक्ट यही तो होता है, नेट इफेक्ट। अगर लास्ट में प्लस का साइन आता है तो वृद्धि होगी क्षेत्रफल में, और माइनस का साइन आता है तो कमी होगी। सही है। तो देखिए यही एक्स मानेंगे, यही 20 प्लस 20 गुणा 20 बट्टे 100। मतलब जब भी क्षेत्रफल की बात वगैरह क्वेश्चन में और एक परसेंटेज दे रखी हो तो वही एक्स मानेंगे और वही वाई मानेंगे। आई होप आपके अच्छे से समझ में आ रहा होगा। बताइए अगर क्वेश्चन में एक ही परसेंटेज दे रखी है और लास्ट में क्वेश्चन में ये कह दिया जाए कि इस क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा इस तरीके क्वेश्चन में, तो क्या करना, वही एक्स होगी और वही वाई होगी। सही है। तो सॉल्व करिएगा इसको, 40-44%। सही है। बताओ इतनी बात समझ में आई कि नहीं। तो इसका मतलब क्या, क्षेत्रफल क्या 40% बढ़ेगा कि घटेगा, 40% बढ़ जाएगा क्योंकि प्लस का साइन आ रहा है। सही है। एक और देख लो, यहाँ पर 10% की कमी कर दी जाए, क्या कर दी जाए, 10% की कमी कर दी जाए, 10% की कमी की जाए तो क्षेत्रफल का क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए कमी की कंडीशन में क्या करेंगे, माइनस का साइन लगाना है, किसका, माइनस, तो -10 माइनस प्लस -10 इंटू -10 अपॉन 100, तो ये -20 हो गया, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा, तो 19% की कमी हो जाएगी, 19% की क्या हो जाएगी, कमी, डिक्रीज हो जाएगा एरिया। कैलकुलेशन देख लेना अपने हिसाब से। सही है। अगर मैं इसी पिछले वाले क्वेश्चन को अगर बाई कॉन्सेप्ट करता, देखो ज़्यादा दिमाग नहीं चलाना पेपर में, डायरेक्ट ऐसे ही करना, निकलना, डॉट नहीं चलानी है, हम जल्दी नहीं कर सकते ऐसे। 20 + 20 40 और गुणा 20 × 20 44 हो गया, सीधा सीधा आंसर।
अगर आप कॉन्सेप्ट से देखना चाहते हो, उस कॉन्सेप्ट से मतलब 20% कितना होता है, 1/5। सही है। अब अगर आप वृत्त की त्रिज्या 20% की वृद्धि कर दी जाए तो त्रिज्या पहले मान लें 5। सही है, पहले रेडियस ये इनिशियल कंडीशन है और ये आफ्टर बाद वाली कंडीशन है। 5 का 20% 1, इसका ये निकालेंगे तो ये, तो अब रेडियस कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। या हम कह सकते हैं 100 थी, त्रिज्या 20% बढ़ा दी तो 120 होगी, तो रेशियो तो 5 और 6 का ही आएगा। सही है। तो एरिया क्या होता है, एरिया क्या होता है वृत्त का, सर्किल का एरिया, वृत्त मीन सर्किल। सही है। तो एरिया क्या था, पाई आर स्क्वायर, ये कांस्टेंट है तो पाई वाली कांस्टेंट वाली वैल्यू नहीं ली, तो आर स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, ये कितना हो जाएगा 36। तो एरिया पे क्या प्रभाव पड़ा, एरिया पहले 25 था, अब कितना हो गया 36, कितना बढ़ गया पहले से 11, 11 बढ़ेगा कितने पर, 25 पर। तो 100 पर कितना 25, 40% की वृद्धि। ये कॉन्सेप्ट हो गया। बताओ इतनी बात समझ में आई कि नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए। अब क्वेश्चन है, एक वृत्त की परिधि में, यहाँ परिधि कर लो, सरकमफिरेंस, वृत्त की परिधि जिसको हम बोलते हैं सरकमफिरेंस। सही है, सरकमफिरेंस, वृत्त की परिधि में 10% की वृद्धि की जाए तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो सेम क्वेश्चन है। अब यहाँ पे फंसे जाओगे, अगर आपने प्रॉपर तरीके से करा तो आप इस क्वेश्चन में फंसने वाले हो। तो डायरेक्ट गोल्डन फार्मूला लगाना है। क्या होता है नेट इफेक्ट, x + y + xy, वृद्धि कह रहा है तो 10 + 10 + 10 गुणा 10/100 कितना हो जाएगा 21%। प्रॉपर तरीके से करोगे तो फंसे जाओगे, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, इसलिए यही 1% दे रखी है, गोल्डन फार्मूला लगाइए और आगे बढ़िए। सही है। अब अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन हम लेते हैं घन पर। एक घन की प्रत्येक भुजा 15% बढ़ा दी जाए तो उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। सही है। वीडियो को पॉज करिएगा, क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करिए। परसेंटेज थोड़ी सही से ले लो, 30% ले लो। सही है। तो क्या बोला, नेट इफेक्ट क्या होगा, मैंने बताया था अगर क्वेश्चन में केवल एक ही परसेंटेज दे रखी है तो क्या हो जाएगा नेट इफेक्ट 30 + 30 + 30 गुणा 30 बट्टे 100, 60 और 9 69% की वृद्धि हो जाएगी। बताओ इतनी बात समझ में आई कि नहीं। आगे देखेंगे। प्रॉपर तरीका नहीं अपनाना है, वैसे हालांकि कर सकते हो, इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी करने में, लेकिन नहीं करना है हमें, नेट इफेक्ट से ही करना है। सही है। अगला देखिए। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, एक बेलन की, अब सिलेंडर पर एक क्वेश्चन लेंगे। एक बेलन की ऊंचाई और त्रिज्या, एक बेलन की ऊंचाई और त्रिज्या दोनों ही 10% बढ़ा दी जाए। एक बेलन की ऊंचाई 10%, और ऐसे लिखो, एक बेलन की ऊंचाई 10% और त्रिज्या 10% बढ़ा दी जाए तो बेलन के आयतन पर, अब यहाँ पे क्या आ गया, वॉल्यूम है ये। सही है। और इसको क्या बोलते हैं, सिलेंडर। तो उसके बेलन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। सही है।
वीडियो को पॉज करिए और क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करिएगा। अब इसमें वॉल्यूम पूछ रहा है, इसमें वो नहीं पूछ रहा, एरिया नहीं पूछ रहा। अगर एरिया पूछता तो रेडियस से क्वेश्चन को करते। कभी भी इसमें एरिया पूछता है तो हाइट नहीं लेनी है, ये नहीं है कि इसको एक्स मान लो इसको वाई मान लो, केवल रेडियस से ही वॉल्यूम वो एरिया निकलेगा। सही है, यही एक्स होगा और यही वाई होगा। एच तो केवल किस में यूज होगी, जब वॉल्यूम पूछा जाएगा, क्योंकि वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इंटू हाइट होता है। वीडियो को पॉज करिए, क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करिएगा। हो गया? तो देखिए कैसे करेंगे, समझ लीजिए। आर से तो हम एरिया निकालेंगे, यही एक्स होगा यही वाई, इसको गलती से मत मान लेना। यहाँ पे तो ए एक्स और वाई मान भी लोगे तो एरिया में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि दोनों 10 ही 10 है। लेकिन यहाँ 20 हो जाता है, यहाँ 10 हो जाता है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। तो रेडियस से ही केवल वॉल्यूम निकालेंगे, तो क्षेत्रफल में परिवर्तन निकालेंगे, परिवर्तन निकालेंगे, एरिया में परिवर्तन। तो एरिया में परिवर्तन किससे निकलेगा, केवल रेडियस से। 10 + 10 + 10 इंटू 10/100 कैंसिल आउट, 21%। सही है। आगे देखिएगा, ये हो गया एरिया में परिवर्तन। अब किस में निकालना है, वॉल्यूम में परिवर्तन, वॉल्यूम आयतन में परिवर्तन निकालना है। तो अब ये क्या हो जाएगा, अब ये हो जाएगा एक्स और ये हो जाएगा वाई। नहीं, इसको वाई मान लो और इसको एक्स कह दो। सही है। तो क्या होगा, 10 + 21, मतलब एरिया जो होगा वो वाई होगा और ये वाला एक्स होगा, या इसको एक्स मान लो, कुछ ही मान लो, मतलब एक्स + वाई में से कुछ ही मान लीजिए। तो 10 × 21/100, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। 21 पॉइंट ये, तो कितना है, 33.1%, मतलब आयतन में 33.1% की वृद्धि हो जाएगी। सही है, समझ में आया कि नहीं? दोबारा समझ लीजिए। जब बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई दे रखी हो तो त्रिज्या से केवल क्षेत्रफल में वृद्धि निकालेंगे, फिर जो क्षेत्रफल निकलेगा उसको मान लेंगे वाई, और जो पहले की जो ऊंचाई दे रखी है उसे मान लेंगे एक्स, फिर एक्स और वाई मिला करके फिर वॉल्यूम निकाल लेंगे। सही है, क्षेत्रफल, क्योंकि एरिया वॉल्यूम क्या होता है, ए इंटू एच। तो ए दे रहा और एच हमारा ये दे रखा है। सही है। बाई कॉन्सेप्ट कैसे करेंगे समझ लो, और कॉन्सेप्ट सही करना है तो 10% कितना होता है, 1/10, ये भी 10% है, 1/10। तो ऊंचाई 10% बढ़ा दी जाए तो पहले ये ऊंचाई है, ये आर है और ये वॉल्यूम है। वॉल्यूम क्या होता है, πr² एच। वॉल्यूम क्या होता है सिलेंडर का, πr² एच। पता है कि नहीं पता है? बहुत से बच्चों को तो ये वॉल्यूम ही नहीं पता होगा क्या होता है सिलेंडर का। सही है। तो ऊंचाई 10% बढ़ाई, ऊंचाई 10 थी, 10% बढ़ा दी, 10 का 10% 1 बढ़ा दिया, कितनी होगी ऊंचाई, 11। त्रिज्या 10 की कितनी होगी, 11। तो ये कांस्टेंट है तो कांस्टेंट वैल्यू नहीं लेते। r² एच, r² कितना है, 100 इंटू 10 कितना हो जाएगा, 1000 r²। अब रेडियस 11 का वर्ग कितना हो जाए, 121 × 11 1331। तो क्षेत्रफल क्या, आयतन पर क्या प्रभाव पड़ा, आयतन पहले गया था 1331 हो गया, बढ़ा के घटा, बढ़ गया ना, कितना बढ़ गया, कितना बढ़ गया बताइए, 331। कितने पर, 1000 पर। तो 100 पर कितना, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 33.1%। सही है, समझ में आया होगा। लेकिन ऐसा नहीं करना है। अब एक बेलन की, इसी में करेक्शन कर ली, एक बेलन की त्रिज्या 50, एक बेलन की ऊंचाई तो 60% बढ़ा दो। एक बेलन की ऊंचाई ऐसे लिखो, एक बेलन की ऊंचाई लिखिए, एक बेलन की त्रिज्या, एक बेलन की त्रिज्या में 50% की कमी कर दी जाए, तथा एक बेलन की त्रिज्या 50% की कमी कर दी जाए, तथा ऊंचाई में 60% की वृद्धि कर दी जाए,
तो आयतन पर, आप जहाँ पर ही इस वीडियो को देख रहे हैं वीडियो को पॉज करिएगा, क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करिए। सही है, कर दिया है। तो आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, सही है, करिएगा, वीडियो को पॉज करिएगा, सॉल्व करने का प्रयास करो, करिए भाई। हो गया। आई होप आपने वीडियो को पॉज किया होगा, क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास किया होगा। तो देखिए कैसे करेंगे। मैंने बताया था आपको ये एक्स और वाई नहीं मानेंगे एरिया के लिए। इससे क्या निकालेंगे, रेडियस से निकालते हैं एरिया में परिवर्तन। तो यही एक्स होगा और ये वाई होगा, ए में प्रतिशत परिवर्तन क्या हो जाएगा। देखो कमी क्या रहा है, तो माइनस एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100। सही है, कितना हो जाएगा, माइनस के 100 ये कैंसिल आउट, प्लस का 25 तो माइनस का 75%। हम कह सकते हैं कि इसके एरिया में 75% की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। सुनिएगा फिर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ये एक्स नहीं मानेंगे क्षेत्रफल में। क्षेत्रफल में केवल त्रिज्या ही मानते हैं, वही एक्स होती है और वही वाई होती है। जब आयतन कहता है, क्या कहता है, आयतन वॉल्यूम कहता है, तब ये वाली हमारी एक्स होगी और फिर ये वाली वाई होगी। सही है। अब है वॉल्यूम में परिवर्तन, वॉल्यूम में प्रतिशत परिवर्तन। तो क्या हो जाएगा ये, देखिए अब ये क्या हो जाएगा एक्स और ये हो जाएगा वाई। तो -75 एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई, एक्स कितना माइनस का 75 इंटू 60/100। सही है। तो ये कितना होगा, माइनस का 15। इसको सॉल्व कर लिए, इससे कैंसिल आउट, 5 के 30 और 6 7 42 दिन 45। सही है, माइनस का 45। तो क्या हो जाएगा, माइनस का 60%। कैलकुलेशन देख लेना। सही है, तो 60% ही क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। बताओ इतनी बात समझ में आई कि नहीं। आगे देखिएगा, या इसको प्रॉपर तरीके से करते तो वॉल्यूम क्या होता है, ए इंटू एच होता है। तो ये इसको एक्स मान लेते हैं और इसको वाई मान लेते हैं। अच्छा कॉन्सेप्ट से करते तो कैसे करते समझिए। पचास % कितना होता है, 50% होता है 1/2, 50/100, 50 50 50 दूनी 100। 60% कितना होता है, 20 या 60 और 20 पंजे ये। सही है, मार्कर 50%। अब देखिए यहाँ पर रेडियस है हमारी, सही है, और ये एच है और ये वॉल्यूम होता है πr²। एच पाई कांस्टेंट है तो ये वैल्यू नहीं लेंगे। अब अगर त्रिज्या में 50% की कमी कर दी जाए तो त्रिज्या होने वाली 2, 50% की वृद्धि कमी कर दी जाए, 50% की कमी का मतलब 2 का 50% एक की कमी कर दी जाए तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 1। सही है। अगर हमने त्रिज्या पहले 100 मान ली तो 50% की कमी कर दी तो कितनी रहेगी, 50% का मतलब 50, तो 2 और 1 का रेशियो बनेगा। तो वही है 2 और 1 का, पहले 2 थी तो अब कितनी रहेगी, 1। और ऊंचाई 60% बढ़ा दी जाए तो पहले 5 थी तो 60 का 5% 3 वृद्धि कर दी जाए तो अब कितनी हो जाएगी, 8। सही है, ऊंचाई। तो πr²h, वॉल्यूम क्या था r²h, आर कितना 4 पंजे 20। सही है, r², 2 का स्क्वायर 4 पंजे 20। अब ऐसे यहाँ पर क्या r²h कितना हो जाएगा, 8। तो क्या हुआ, पहले एरिया कितना था हमारा 20, अब कितना रह गया 8। तो एरिया में क्या हुआ, कमी हुई कि वृद्धि हुई, बताइए कितनी कमी हो गई, 12 की कमी हो गई। कितने पर, 20 पर। तो 100 पर कितना, माइनस चिन्ह मत लीजिएगा,
20 पंजे 100, तो एरिया में 60% की कमी हो जाएगी। सही है, बताओ इतनी बात समझ में आई कि नहीं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही रहने देते हैं। इस पर क्वेश्चन CDS वगैरह में जो आए हैं और EBSS वगैरह आए हैं अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि वीडियो बड़ी हो रही है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो, ओके बाय, थैंक यू।